नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोगों ने आधुनिक काल के सोपानों में, आधुनिक काल के विचारधारा में आधुनिक कविता के दूसरे सोपान द्विवेदी युग को पढ़ाना प्रारंभ किया था। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में और युग के बारे में बताया था। आज द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के बारे में आपको समझाएंगे, उसकी विशेषताओं को आपको समझाएंगे। जैसा कि पूर्व की भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को हमने पढ़ा था, लगभग उसी के समानांतर द्विवेदी युग की भी प्रवृत्तियां हैं, थोड़े से परिवर्तन के साथ। तो द्विवेदी युग की पहली प्रवृत्ति है देश प्रेम की भावना। विद्यार्थियों, यह वह युग था जब हम लोग स्वाधीनता के लिए प्रयास कर रहे थे। भारतेंदु युग के कवियों ने तत्कालीन उपनिवेशिक शासकों और ताकतों के विरोध में कविताएं लिखी और ज़्यादा से ज़्यादा कविताओं के माध्यम से विरोध दर्ज करवाने का कार्य किया। विद्यार्थियों, यही उस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि हम लोग संगठित होकर राष्ट्र प्रेम को दर्शा सकें। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना उस समय सबसे प्रमुखता पर थी। द्विवेदी युग की कविता में भी राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम की भावनाएं मुख्य रूप से कविताओं में उभर कर सामने आई है। देशभक्ति का जज्बा सभी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से इसलिए भी जागृत किया, इसलिए भी उस स्वर को उग्र किया, क्योंकि युग की मांग के अनुरूप स्वाधीनता की बात ज़्यादा से ज़्यादा कवि अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा सकें और जनता के मन में, भारतवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम के जज्बे को जागृत कर सके। इसलिए विद्यार्थियों, राष्ट्र भक्ति की कविताएं उस द्विवेदी युग में बहुतायत से लिखी गईं। यदि हम देखें, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शंकर शर्मा और राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविताओं के माध्यम से परतंत्रता के दुखों को और स्वाधीन चेतना के भावों को अपनी कविताओं के माध्यम से उभारने का प्रयास किया। मैथिली शरण गुप्त जो हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीयता के कवि कहे जाते हैं, जिनकी अधिकांश कविताएं समाज और राष्ट्र के भावों से परिपूर्ण हैं, मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण कविता है भारत भारती, जिसमें उन्होंने कहा है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्सर्ग है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी भारत की श्रेष्ठता को उजागर करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से देश प्रेम के भावों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। द्विवेदी युग की दूसरी प्रवृत्ति है आदर्श की स्थापना और ऐतिहासिक रचनाओं से, इतिहास से जोड़कर आदर्श राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करना। विद्यार्थियों, राष्ट्र प्रेम की भावना उस युग की विशेषता है। द्विवेदी युग के कवियों ने यह भरसक प्रयास किए कि हमारी भारतीय संस्कृति के जितने आदर्श पात्र हैं,
उन आदर्श पात्रों को प्रतिनिधि रूप में प्रमुखता से उनके माध्यम से कविताएं लिखकर अपने देश की संस्कृति को, अपनी राष्ट्रीयता को, अपनी जातीयता को, अपने गौरव को और हमारे जितने भी आदर्श चरित्र हैं, महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों को कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। यह आदर्श प्रेम की स्थापना या आदर्श चरित्रों की स्थापना करने का उद्देश्य भारतेंदु युग के कवियों से थोड़ा सा भिन्न है। उन्होंने देश प्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया था, लेकिन द्विवेदी युग के कवियों ने हमारी संस्कृति के जितने गौरव हैं, जो उदात्त पात्र हैं, जो उदात्त चरित्र हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जीवनियों को, उनके काव्यों को आधार बनाया और आधार बनाकर काव्य सृजन किया। तो विद्यार्थियों, यह दूसरा बिंदु भी द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा द्विवेदी युग की प्रवृत्ति का तीसरा बिंदु है सामाजिक कुरीतियों का अंकन। विद्यार्थियों, यह वह समय था जब हमारे समाज की स्थितियों को, जो तात्कालिक रूप में बहुत जड़ता से परिपूर्ण दिखलाई पड़ रही थी, हमारे यहाँ के समाज सुधारकों ने, हमने पहले के भी वीडियो में जिक्र किया है कि ब्रह्म समाज के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे यहाँ के जो और अन्य राजनीतिक महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने, समाज सुधारकों ने समाज को सुधारने का प्रयास किया। उनका यह मानना था कि हमारा भारतीय समाज कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, हम लोग धर्मांधता में जकड़े हुए हैं। अगर हम इसी प्रकार से जकड़े रहेंगे तो अपना विकास नहीं कर पाएंगे और हमारा समाज विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग रूढ़ियों का त्याग करें। हम सामाजिक कुरीतियों को, जो हमारे समाज में फैली हुई है, बाल विवाह, विधवा विवाह, हमारे यहाँ सती प्रथा, हमारे यहाँ जादू टोना, ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो समाज में दिखलाई पड़ रही थी, हमारे समाज सुधारकों ने उनको दूर करने का प्रयास किया और यह कहा कि जाति पाति के भेदभाव को भुलाकर, ऊंच नीच छुआछूत को हमें व्यक्ति स्तर से कम करना है, हमें अंधविश्वास में डूबे नहीं रहना है, उससे हमें उबरना है। और जो हमारे समाज में उस समय दहेज की प्रवृत्ति के कारण विवाह में परेशानी और समाज की एक बड़ी समस्या के रूप में ये सामने आ रहा था, जो अभिशाप था, उस अभिशाप को दूर करने का प्रयास कवियों ने किया और इन्हीं को लेकर के कवियों ने अपनी कविताएं लिखी। तो कवियों की यह जो प्रवृत्ति है, सामाजिक चेतना की प्रवृत्ति, यह भी द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आती है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त प्रकृति प्रेम की प्रवृत्ति भी द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। प्रकृति प्रेम से तात्पर्य कि कवि जहाँ कविताओं में राष्ट्रीयता, व्यक्ति विशेष, आदर्श प्रेम, समाज की समस्याएं, स्वदेशी वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इत्यादि अन्य सारी प्रवृत्तियों को लिख रहे थे, वहाँ वे प्रकृति को लेकर लिख रहे थे। उनका मानना था कि प्रकृति प्रेम से जुड़ करके व्यक्ति मानवीयता के साथ प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन को, रूप को लेकर द्विवेदी युग की कविताएं सामने आती हैं। हम मैथिली शरण गुप्त को देखें, राम नरेश त्रिपाठी को देखें, नाथुराम शर्मा शंकर को देखें, इनकी कविताओं में प्रकृति का रूप दिखलाई पड़ता है और प्रकृति चित्रण का रूप
अधिकाधिक दिखलाई पड़ता है। प्रकृति को बहुत सूक्ष्म रूप में इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है, इसलिए कविता में ये भाव, ये प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आती हैं। इनके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कविताओं को लिख रहे थे, जो पत्रकारिता को लेकर लिख रहे थे, गद्य विधाओं को लेकर के लिख रहे थे, और जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि यह युग भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण युग बन जाता है, क्योंकि खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा था। बाह्य आडंबरों के विरोध में नाथुराम शर्मा शंकर की कविताएं और मैथिलीशरण गुप्त की कविताएं, सियाराम शरण गुप्त की कविताएं और किसानों की स्थिति और किसानों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी जा रही थी। तो द्विवेदी युग की ये प्रमुख प्रवृत्तियां थी जो काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही थी। तो विद्यार्थियों, ये द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां थी जिसमें मुख्य रूप से हमने देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता, हमने आदर्श प्रेम और आदर्श चरित्रों की स्थापना, हमने सामाजिक चेतना और प्रकृति प्रेम की प्रवृत्तियों को आपको समझाया। तो हमारा यह द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों वाला जो शीर्षक है वह विद्यार्थियों पूर्ण होता है। धन्यवाद।